गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच देते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आपको 8 दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 0। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक 8 सेंटीमीटर लंबा एक हम क्या खींच देंगे, रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। इसका हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी का अर्धक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ए बी का अर्धक कर लेते हैं। बहुत ही आसान है किसी भी रेखाखंड को अर्धक करना। तो आधे से ज़्यादा का हम चाप लेते हैं, इधर भी लगा देंगे और वैसा ही हम इधर भी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम चाप लेंगे और यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, अब इस ए बी का अर्धक हो चुका है, तो इसको हम डैश डैश करते हुए इसको हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसको पूरी तरह से लाइन खींच सकते हैं और यहाँ पर हमें एक बिंदु मिलता है, उस बिंदु को हम नाम दे देंगे एम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। चलिए हम एक अन्य वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो ए को हम केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे। तो ये देखिए, इसको हम 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम ये देखिए ए को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बना देते हैं, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इसको 4 सेंटीमीटर, ये इतना 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम बी को भी केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर रखेंगे और ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये देखिए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए कहा गया प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम एम को केंद्र मानेंगे। ठीक है, एम को केंद्र मानकर हम एक वृत्त बनाएंगे और जो त्रिज्या हम लेंगे एम। ठीक है, एम पर रखकर त्रिज्या हम एम ले लेंगे, या हम बी, अच्छा यहाँ पर एम है, यहाँ पर हम बी एम भी ले सकते हैं। देखिए दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों के केंद्र से होते हुए भी जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब देख लीजिए, अब ये जो हमने वृत्त खींचा है, ये इस वृत्त को और यहाँ पर इस वाले वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है,
क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाता है S। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम A से R पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे, मतलब A को हम R से मिला देंगे और A को हम S से भी मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम B को P से मिलाएंगे, यहाँ से B से P को भी मिला देंगे और हम B को Q से भी मिला देंगे, ये देखिए ये। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये स्पर्श रेखाओं की हमने रचना कर दी है। ठीक है, और हमें औचित्य देने के लिए हमें इनको भी आपस में मिलाना होगा, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, A को P से और A को Q से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद हम इसको भी मिलाएंगे, B को R से, इस B को R से मिलाएंगे और S को B से मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब आपकी आकृति पूरी तरह से बनकर तैयार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रचना के चरण लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो रचना के चरण हमने पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने रचना के चरण पहले से लिख चुके हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम AB 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। तो देखिए AB हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा था, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 है और ये वाला कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, फिर हमने AB का अर्धक किया, AB का हमने क्या किया, अर्धक किया, AB को समद्विभाजित किया जो बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए, जो बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद हमने क्या किया है, A को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा, B को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा। ये देखिए, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, M को केंद्र माना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आकृति में देखते चलिए। ठीक है, M को केंद्र माना कर तथा AM त्रिज्या का, M को केंद्र मानकर AM त्रिज्या का तथा लेकर एक वृत्त खींचा, जो वृत्त को देखिए AM त्रिज्या का हमने एक वृत्त लिया और हमने एक त्रिज्या लिया और हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, जो दोनों वृत्तों को, किसे, इस वाले को दोनों वृत्तों को क्रमशः P Q R S पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और फिर उस पर हमने क्या किया, A को S से, अच्छा A को S R से ना मिलाकर हमने यहाँ पर, यहाँ पर हमने गलती क्या की है, यहाँ पर B होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर B होना चाहिए और यहाँ पर A होना चाहिए। ठीक है, तो B को देखिए हमने S और R से मिलाया और A को P और Q से मिलाया। ठीक है, चलिए अब हम औचित्य लिखेंगे। तो औचित्य में हम लोग लिख लेते हैं और आपको आकृति भी हम दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए औचित्य में क्या है, आप गौर से देखेंगे तो A P B ये एक क्या है, अर्धवृत्त बना हुआ है, या ये भी लिख सकते हैं A P R B, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। और यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, समकोण होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले में देख लेते हैं A Q B। ठीक है, ये भी कितना होगा, एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या हो जाता है, समकोण। इसी प्रकार ये कोण भी कितना हो जाएगा, 19 डिग्री, और ये कोण भी हो जाएगा 19 डिग्री। ठीक है,
तो चलिए इसी बात को औचित्य में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए पी बी तथा ए क्यू बी एक अर्धवृत्त है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इसलिए कोण ए पी बी बराबर 19 डिग्री और उसके बाद कोण ए क्यू बी बराबर भी कितना हो जाएगा 19 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखेंगे त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक है। और जहाँ पर लंब होता है वहाँ पर 19 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन रहा है और ये त्रिज्या ही है जो स्पर्श रेखा पर लंब हो सकती है और त्रिज्या केवल स्पर्श रेखा पर ही लंब होती है। इसका मतलब पी बी और क्यू बी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। इसे हम लिख देंगे, त्रिज्या क्या है, ए पी लंब पी बी, ठीक है, तथा ए क्यू लंब क्यू बी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पी बी तथा क्यू बी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। और लिखेंगे, देखिए जिस तरह हमने इस वाले को सिद्ध किया इसी प्रकार इधर की भी स्पर्श रेखा यानी ए आर और ए एस भी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए इसको बार बार हम न लिखकर लिख देते हैं इस प्रकार या इसी प्रकार ए आर तथा ए एस स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसा समकोण त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी, क्या कोण बी 90 अंश है। बी से ए सी पर बी डी लंब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 8 दिख रहा है और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये 8, ठीक है, ये देखिए, और ये 0 और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको ऐसे हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, ठीक है। और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और ये कौन कौन से बिंदु हैं, ये हैं बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कोण बी बराबर 90 अंश। इसका मतलब हमें बी पर 90 अंश का कोण बनाना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम 90 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक है। तो हम गोलाई प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये 90 अंश का कोण बनाना। तो देखिए ये यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चाप ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर चाप लगा दिया, ठीक है।
ये देखिए ये, और हम यहाँ पर पहला चाप लगाएंगे और पहला चाप 60 अंश का कोण बनाता है, ये दूसरा चाप हो जाएगा 120 अंश का कोण, और इसका हम क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बी पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये जितना चाहे उतनी ऊंचाई तक इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये सी है, ये बी है, इसका मतलब ए ऊपर होगा। ठीक है, वो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर तक इसको हम फैला लेते हैं गोला प्रकार को। ये देखिए 6 सेंटीमीटर, और हम 6 सेंटीमीटर पर चाप लगा देंगे। ठीक है, तो इसका हम नाम देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं ए। तो ये हो जाएगा बिंदु ए हो जाएगा, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए को हम सी से मिला देंगे। तो इसको हमने ये ले लिए, ये हमने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। बी से ए सी पर, बी से ए सी पर, किस पर, ए सी पर बी डी लंब है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु बी से हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे चाप लगा देते हैं और यहाँ पर ऐसे चाप लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बी पर क्या करना है, लंब डालना, किस पर, ए सी पर, और इसका भी हम क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। इसको थोड़ा हम कम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना, देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा नाप लेते हैं, दोबारा हमने कम कर दिया है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, चलिए हम कम भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से इसको आधे से ज़्यादा हम चाप लेकर, ठीक है, आधे से ज़्यादा हम चाप लेकर यहाँ चाप लगा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर से ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, और हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि AC पर ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये, और इसका हम नाम क्या देंगे, इसका नाम हम दे देंगे D। क्या नाम देंगे, इसका नाम हम दे देंगे D। ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़िए क्या लिखा गया है, कहा गया है बिंदुओं B, C व D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें B और C का अर्धक करना होगा। ठीक है, तो चलिए B और C का हम अर्धक करेंगे। तो B और C का अर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा का हम चाप लेंगे, और इसको भी हम इधर चाप लगाएंगे और नीचे साइड भी चाप लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद हम यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे और यहाँ से भी ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम कर देते हैं अर्धक। तो देखिए इसका हम अर्धक करेंगे तो इसको हम डैश डैश करके इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, और इसका हम बिंदु दे देंगे M। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको केंद्र मानेंगे, और यहाँ से देखिए ये M को केंद्र मानकर हम BC जो अर्धक किया है उस BM या MC त्रिज्या का हम चाप लेकर इन्हें देखिए आपस में एक वृत्त बना देंगे। ये देखिए जो कहाँ से जाता है, BC और D से होता हुआ जाता है। ठीक है, ये देखिए यही बात कही गई है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि B से AC पर BD लंब है, ये हमने देखिए लंब खींचा। फिर बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे क्या कहा गया है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए हम स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, A को M से मिलाना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने A को M से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये देखिए अब इसका हम अर्धक करेंगे।
तो अर्धक करने के लिए हमें आधे से ज़्यादा का हम चाप लगाएंगे, आधे से ज़्यादा का इधर भी लगा देंगे और यहाँ पर भी चाप लगाएंगे और ए पर रखेंगे। ए से इधर यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा इसे बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप साथ में बनाते चलिए वरना बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम इधर आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, ये कटान बिंदु और ये कटान बिंदु, ये वाला और ये वाला, तो ये हम इसको मिला दिए। ठीक है, और ये हमको मिल जाता है बिंदु डी तक, तो हो गया। इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं ई। अब हमें क्या करना है कि एम ई त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए एम ई त्रिज्या ले लेंगे और ई पर रखकर वृत्त पर ही हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे एफ। क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देंगे एफ। तो ए को हम एफ से मिला देंगे, ये यहाँ से ए को एफ से मिला दिया। ठीक है, तो देखिए ए एफ और ए बी यही हमारी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार इस आकृति को आप पूरी तरह से देख लीजिए, उसके बाद इसके हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रचना के चरण लिखते हैं। तो देखिए हमने रचना के चरण पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई रचना की पहली चरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना की, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण बी 90 अंश है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार हमने क्या किया है, दूसरी बार हमने किया कि बी से ए सी पर बी डी लंब डाला। फिर तीसरी बार हमने किया बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बी से एम पर काटता है। ठीक है, और उसके बाद एम को केंद्र मानकर बी एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बी सी डी से होकर जाता है। ठीक है, देखिए बी सी डी से होकर जाता है। फिर उसके बाद हमने ये किया कि ए एम को समद्विभाजित किया। ठीक है, जो ए एम को ई बिंदु पर काटता है। फिर उसके बाद हमने ये किया है कि ई को केंद्र मानकर ए ई त्रिज्या लेकर वृत्त पर एक चाप लगाया और ए से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने चाप लगाया था ये, और उसका नाम हमने क्या दिया था, एफ दिया था। ठीक है, तो हमने ए से उसको क्या कर दिया, मिला दिया है। तो हमने आगे क्या लिखा, ए बी तथा ए एफ स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसकी हम क्या दे सकते हैं, इसका हम औचित्य भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम औचित्य लिखते हैं। औचित्य देने के लिए हमें क्या करना होगा, एम को एफ से मिलाना होगा। क्यों मिलाना होगा अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा, 19 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल कितना बनेगा, 19 डिग्री कोण बनेगा। अब क्यों कोण बनेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। अब त्रिज्या ही है जो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, औचित्य में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिज्या लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा। ठीक है,
तो त्रिज्या हमारी क्या है, एम बी है या बी एम डाल सकते हैं, बी एम लंब है किस पर, ए बी पर, ए बी तथा एम एफ ये भी लंब है किस पर, ए एफ पर, ए एफ पर। ठीक है, आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो बी एम है ये ए बी पर लंब है और जो एम एफ है ये ए एफ पर लंब है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए बी तथा यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी तथा ए एफ स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस रचना की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी पूरी रचना हो जाएगी और ये आपका औचित्य हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम चूड़ी की सहायता से हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने चूड़ी की सहायता से हमने एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है, अब हम वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे। तो क्योंकि हमने चूड़ी की सहायता से इसको खींचा है तो हमें केंद्र तो ज्ञात है नहीं, तो केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई 2 जीवाएँ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 2 जीवाएँ खींच लेते हैं। एक जीवा ये हो गई और दूसरी जीवा हमने ये खींच लिया। ठीक है, अब इन दोनों जीवाओं का हम अर्धक करेंगे। तो देखिए अर्धक करना बहुत ही आसान है। हम इन जीवाओं का आधे से ज़्यादा चाप लेंगे। ठीक है, और इधर चाप लगाएंगे, इधर भी चाप लगा देंगे और यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इधर चाप लगाएंगे और इधर भी चाप लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम कर देंगे अर्धक। तो देखिए ये हम इसका कर देते हैं अर्धक, तो ये अर्धक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका हमने अर्धक कर दिया। अब हम इसका भी अर्धक करेंगे। तो आधे से ज़्यादा देखिए हमने चाप ले लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, तो इधर हमने चाप लगा दिया और इधर चाप लगा देते हैं। ठीक है, तो इनका हम अर्धक खींच देते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा अर्धक। ठीक है, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा अर्धक। तो देखिए ये एग्जैक्ट कहाँ पर मिला, जाके इस बिंदु पर मिला। ठीक है, और इसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ओ। तो अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। तो हम अपनी मर्जी से वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेते हैं। किधर भी ले सकते हैं, इधर भी, चाहे इधर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा एक बिंदु ले लिया बाहर, यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये हमने एक बिंदु लिया, इसका हम कोई नाम दे देंगे, नाम दे देते हैं P। ठीक है, और इसकी कोई लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, OP का अर्धक करेंगे, जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चनों में करते चले आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम OP का अर्धक करेंगे। तो आधे से ज़्यादा हम चाप ले लेते हैं और इधर खींचेंगे और इधर भी खींच देंगे और उसके बाद हम ऊपर रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे और एक चाप ऐसा लगा देंगे। ये देखिए। ठीक है, और इसका हम कर देते हैं अर्धक। तो डैश डैश करके इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्धक इसका, और इसका हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं M, और M को केंद्र मानकर
हम एक आभासी वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो और त्रिज्या में कितनी लेनी है, ओ एम त्रिज्या लेते हैं या पी एम त्रिज्या भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम आभासी वृत्त ही खींच देते हैं। आभासी मतलब लोकल वाला वृत्त, ठीक है, कि केवल वो देखने के लिए ही रहेगा। और ये वृत्त क्या करता है कि पहले वाले वृत्त को देखिए, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा और यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा, ठीक है। और इसका हम नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पी को बी से मिला देंगे इस प्रकार, और पी को ए से भी मिला देंगे ऐसे, ठीक है। और यही क्या हो जाएंगी, ए पी और पी बी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और हम ए को ओ से भी मिलाएंगे क्योंकि हमें औचित्य भी देना होगा। तो ए को ओ से मिला दिया और ओ को हम बी से भी मिला देते हैं। और आपको ज्ञात है कि यहाँ पर कितने अंशक कोण बनेगा, 19 डिग्री का। क्यों 19 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओ ए और पी ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। इसी प्रकार ओ बी पी भी अर्धवृत्त पर बना हुआ है और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण जो होता है वो 19 डिग्री यानी समकोण होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसके रचना के चरण लिख लेंगे। तो हमने रचना के चरण पहले से लिख रखे हैं जिससे हमारे समय की बचत हो सके, ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या किया है, कोई भी दो जीवा लिया और दोनों जीवाओं का समद्विभाजित किया जिससे हमें ओ केंद्र प्राप्त हुआ, ठीक है। ये देखिए, ओ केंद्र प्राप्त हुआ। वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया और ओपी को मिलाया, ठीक। और हमने चौथा काम किया है, ओपी को समद्विभाजित किया जिसका मध्य बिंदु एम है, ठीक है। और उसके बाद एम को केंद्र मानकर ओएम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले खींचे गए वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो पी से ए को तथा पी को बी से मिलाया। इस प्रकार ए पी और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम औचित्य दे देते हैं, ठीक है। औचित्य से पहले आप थोड़ा आकृति पर नजर डालिए। ओ ए पी और ओ बी पी ये क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसी बात को हम सबसे पहले लिखेंगे ओ ए पी तथा ओ बी पी अर्धवृत्त हैं, ठीक है। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 19 डिग्री तथा कोण ओ बी पी बराबर भी क्या होगा, 19 डिग्री, ठीक है। अब दोनों 19 डिग्री हैं तो आप थोड़ा सा आकृति पर नजर डालिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओ ए है ये क्या है, त्रिज्या है। ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या ही स्पर्श रेखा पर क्या हो सकती हैं, लंब हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे औचित्य में, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखिए, त्रिज्या कौन सी है, ओ ए त्रिज्या है और स्पर्श रेखा हो जाएगी ए पी तथा ओ बी भी लंब है किस पर, पी बी पर, पी बी, ठीक है।
अतः हम कह सकते हैं कि AP व PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप रचना के चरण की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा आपका औचित्य। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।